नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भगत आपके सामने पाई क्लासरूम में आपका स्वागत है। भारत माता की जय के साथ हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए हम ज़्यादा बातों में समय अपना ख़राब ना करके सबसे पहले बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वास्तव में होता क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना ही उसको हम देख सकते हैं और ना ही उसको हम टच कर सकते हैं। केवल हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए इस नाउन को हम एक ऐसा नाउन भी कहते हैं दैट कैन बी फेल्ट ओनली, दैट कैन बी फेल्ट ओनली। तो फेल्ट ओनली के नाम से भी हम इस नाउन को जानते हैं। तो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लिख लीजिएगा ऐसा नाउन जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, देखा और छुआ नहीं जा सकता। तो लिख लीजिए जल्दी से, ऐसा नाउन जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, अ नाउन दैट कैन बी फेल्ट ओनली, दैट कैन बी फेल्ट ओनली। बिल्कुल। एक बच्चे ने कमेंट में लिखा है कि सर आपका जो कंटेंट है और आप जिस तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं वो बहुत ही मुझे पसंद है। राहुल नाम है उस बच्चे का। तो थैंक्स राहुल, ऐसे ही आपके प्रेम की और सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मेरे पास ज़्यादा लगाने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन बस मैं आपके साथ मेहनत ही कर सकता हूँ। ऐसी फैसिलिटीज़ भी मेरे साथ नहीं है जो दूसरे लोगों के पास होती हैं। फैसिलिटीज़ के कारण वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम छोटे स्थानों से आते हैं, टैलेंट की कमी नहीं होती, फिर भी कोशिश करते हैं। तो थैंक्स राहुल वंस अगेन, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा। और बाकी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बीच में थोड़ा समय आपका ले लेता हूँ, बाकी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका मैं आभारी भी रहूँगा और हमेशा आपके साथ लगा भी रहूँगा। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट कैन बी फेल्ट ओनली। तो चलिए मैं आपसे कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो एग्जांपल्स हैं मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, ये जो एक्सपीरियंस शब्द लिखा है ये क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जैसे पढ़ाते समय आप मेरा यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस को क्या कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस को मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्या आप एक्सपीरियंस को देख पा रहे हो, नहीं देख नहीं पा रहे होंगे ना। आप केवल मेरे एक्सपीरियंस को क्या कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। केवल क्या कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। ऐसे ही मैंने लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी एक क्या है, नाउन है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है, क्योंकि इसको भी हम केवल क्या कर पाते हैं, केवल इसको भी महसूस कर पाते हैं। इसको भी क्या कर पाते हैं, हम महसूस कर पाते हैं। बच्चों देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और आप उससे बातें कर रहे हैं, और उससे बातें करते समय आप उसके व्यवहार में उसकी ईमानदारी को क्या कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। ईमानदारी को क्या आप देख पाएंगे, किसी की नहीं देख पाएंगे ना, आप केवल उसको क्या कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो ऑनेस्टी भी हमारा क्या होता है, फेल्ट ओनली वाला नाउन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो ना ही सिंगुलर हो सकता है और ना ही प्लूरल हो सकता है, ना ही सिंगुलर हो सकता है और ना ही प्लूरल हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, सिंगुलर नहीं हो सकता और प्लूरल भी नहीं हो सकता। आप समझते हैं ना इस बात को, सिंगुलर अगर नहीं हो सकता तो हम ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते, और अगर प्लूरल उसको नहीं बना सकते हैं तो उसमें हम क्या सफिक्स नहीं कर सकते, एस या एस को सफिक्स नहीं कर सकते। दूसरी बात मैंने हाँ लिख लीजिए इस बात को, प्लीज़ लिख लीजिए, लिख लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना ही सिंगुलर बनाया जा सकता है और ना ही प्लूरल बनाया जा सकता है। अच्छा, कारण क्या होता है सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता? मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम केवल महसूस कर पाते हैं, देख नहीं सकते। और जिसको हम देख ही नहीं सकते उसको हम काउंट कैसे कर सकते हैं, और जिसको काउंट ही नहीं कर सकते तो वो क्या एक होगा और क्या वो अनेक होगा। तो इसलिए ये एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम केवल जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में लिखा होता है, ना ही इसको सिंगुलर बना सकते हैं और ना ही इसको प्लूरल बना सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें लिखा आ जाए एन एक्सपीरियंस तो वो भी गलत हो जाएगा। मान लीजिए इसमें लिखा आ जाए एक्सपीरियंसेस तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये एक ऐसा नाउन होता है जिसको ना ही सिंगुलर बनाया जा सकता है और ना ही प्लूरल बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट नोटिस आपने कर लिया होगा। अब पॉइंट नंबर सेकंड में इसका आपके सामने समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आर्टिकल मीन्स ए और एन तो यूज़ करेंगे ही नहीं आप। क्यों? क्योंकि सिंगुलर नहीं बनाएंगे तो ए एन नहीं लगा सकते, वो भी आर्टिकल ही होते हैं। ऐसे ही आप दा का प्रयोग भी नहीं करेंगे, दा भी क्या है, एक आर्टिकल है, तो आप दा का प्रयोग भी यहाँ पर नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई आपको बच्चों? चलिए, दो पॉइंट हमने यहाँ पर अपने समझने की कोशिश करी है जिसमें हम सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते। दूसरी बात, इसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये दोनों बातें आपने नोटिस कर ली होंगी।
वेरी गुड बच्चों। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लिखा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट, यहाँ तो बाहर निकल रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉलिसी। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपने देखा यहाँ पर मैंने क्या लिखा, द ऑनेस्टी, क्या लिखा मैंने बच्चों यहाँ पर, द ऑनेस्टी। अभी मैंने आपको बताया था ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है अपने आप में, क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हम क्या यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बात क्लियर हो गई आपको? चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे अगर, तो मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक बात बताता हूँ। कभी कभी मैंने आपको शुरुआत की क्लास में बताया था कि नाउन को हम क्या करते हैं, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमारे पास आ जाता है। जैसे आपने प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, कलेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आइडेंटिफाई करना मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपने सामने पा सकते हैं और किस प्रकार से किसी भी एडजेक्टिव को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको समझा देता हूँ कि आप एक बार में ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे समझ सकते हैं। जैसे एक आपके पास एक रूट वर्ड होता है, क्या होता है, रूट वर्ड। क्या होता है आपके पास, रूट वर्ड। क्या होता है, रूट वर्ड। तो जैसे रूट वर्ड आपका क्या है, रूट वर्ड मान लीजिए आपका क्या है, आपका रूट वर्ड है हील, हील। तो रूट वर्ड आपका क्या है, हील है। क्या है आपका, हील। तो हील एक क्या है अपने आप में, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अब इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, इसमें हम अगर कुछ भी देखिए, रूट वर्ड में अगर हम कभी कभी क्या करते हैं, प्रीफिक्स करते हैं, प्रीफिक्स करते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं, प्रीफिक्स करते हैं और सफिक्स करते हैं। तो ये आपने देखा होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। अब जैसे ही हम इस रूट वर्ड में टीएच सफिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टीएच को सफिक्स कर देते हैं, तो इससे हमारे सामने एक नया शब्द बन जाता है जो कि हमारे सामने आ जाता है हेल्थ के रूप में। क्या आ जाता है, हेल्थ के रूप में। क्या आ जाता है, हेल्थ। एक नया शब्द बन जाता है, क्या बन जाता है, हेल्थ। तो हेल्थ अपने आप में क्या है, एक नाउन है। हेल्थ अपने आप में क्या है, नाउन है। अब देखिए, जैसे ही मैंने एक रूट वर्ड लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा, रूट वर्ड लिखा, और रूट वर्ड में हमने कुछ क्या किया, सफिक्स किया। क्या किया हमने, सफिक्स किया। तो सफिक्स बन करने के बाद जो हमारे सामने नया एक नाउन बन के तैयार होता है, तो वो 99% हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उन बातों का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको अभी सिखाया है। जैसे मैंने अभी कहा आपसे KNOW, KNOW, ये एक अपने आप में क्या है, रूट वर्ड है। ये अपने आप में क्या है, एक रूट वर्ड है जिसको हम वर्ब के नाम से जानते हैं। अगर मैंने इसमें सफिक्स किया, क्या सफिक्स किया, LEDGE, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है नॉलेज। क्या बन जाता है, नॉलेज। क्या बन जाता है, नॉलेज। अब देखियो, आपने एक नॉलेज नाम का शब्द यहाँ पर गेट हुआ, यहाँ से प्राप्त हुआ आपको। जब आपने नो में LEDGE सफिक्स कर दिया, तो ये हमारे सामने क्या बन गया, नॉलेज बन गया। अब ये नॉलेज जो है अपने आप में क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉलेज कौन सा नाउन है, तो आपने देखा कि नो प्लस LEDGE, तो इसका मतलब ये दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है जो कि नाउन के रूप में हमारे सामने आया है। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा नाउन हो जाता है, ये हमारा नाउन हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो जाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है हमारा। ऐसे ही अगर हम और शब्दों को देखें, हिल तो हो गया हमारा, नॉलेज भी हो गया हमारा। और अगर हम देखें मैनेज, क्या देखें हम, मैनेज। अब मैनेज में अगर हम मेंट का सफिक्स कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, मैनेजमेंट। क्या बन जाता है, ये मैनेजमेंट। अब आपसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट, ये जो है, जो शब्द लिखा है मैनेजमेंट, ये अपने आप में कौन सा नाउन है, ये मैनेजमेंट जो लिखा अपने आप में कौन सा नाउन है, तो आप क्या बता देंगे बच्चों इसको, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है जो कि हमारे सामने नाउन के रूप में आया है, तो ये क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हमारे सामने आएगा। मैंने आपको क्या बताया, जब भी किसी रूट वर्ड में कुछ सफिक्स हो जाए, कुछ भी शब्द हम सफिक्स कर दें, चाहे तो आपका सफिक्स यहाँ पर क्या हुआ, मेंट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, LEDG हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, TH हुआ, केवल फुल को छोड़ के। फुल अगर हम किसी भी शब्द में
सफिक्स कर रहे हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन बाकी अधिकतर जो आप देखेंगे, मोस्टली आप देखेंगे TH हो गया, LEDG हो गया, MENT हो गया, ऐसे कुछ भी सफिक्स करके अगर नया शब्द हमारे सामने आ रहा है जो कि नाउन है, तो वो 100% क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात आई ना समझ में आपको? तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रूट वर्ड में अगर आप सफिक्स करते हैं कुछ और मीन्स शब्द कुछ सफिक्स करते हैं, तो जो नया शब्द हमारे सामने आता है नाउन के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। तो आप लिख लीजिए, रूट वर्ड में यदि कुछ अन्य शब्द सफिक्स किए जाएं, केवल फुल को छोड़ के अन्य शब्द सफिक्स किए जाएं, तो जो नया नाउन हमारे सामने आता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हमारे सामने आता है। जो नया नाउन बनता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हमारे सामने आता है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट एक नाउन हमारे सामने आया, एक नॉलेज हमारे सामने आया, एक हेल्थ हमारे सामने आया, और भी कई ऐसे नाउन होते हैं जो हमारे सामने आते हैं जो कि क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए आप इस बात को नोटिस कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारा क्या था, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन था जो मैंने आपको समझाया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हम क्या नहीं करते, एस नहीं लगाते, और इसके साथ में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, ना ही इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। बात समझ में आ गई आपको इतनी? तो आप नोटिस कर लीजिएगा। ऐसे और भी शब्द होते हैं जो मैं आपको लिखवा दूंगा एक साथ जब मैं आपको नाउन की वोकैबुलरी दूंगा। ठीक है बच्चों? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे सामने आएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। क्या आएगा हमारे पास? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो हमारे होते हैं हम इन्हें टाइप्स ऑफ नाउन कह के याद रख सकते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। तो अब बच्चों, हम अगर आगे इससे बढ़ना चाहें तो हम टाइप्स ऑफ नाउन में आगे बढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ नाउन, और उसके बाद हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ नाउन। ये हमें क्या था? काइंड्स ऑफ नाउन। अब क्या करेंगे हम? टाइप्स ऑफ नाउन। जल्दी लिख लीजिए, जल्दी से, टाइप्स ऑफ नाउन। ये मैं हटा देता हूँ बोर्ड पर से। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में हमारे सामने दो टाइप के नाउन आते हैं जिसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो क्या होता है काउंटेबल और क्या होता है अनकाउंटेबल? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम गिन सकते हैं या जो गिना जा सकता है, दैट कैन बी काउंटेड, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड। और अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। करेक्ट? ऐसा नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। और ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होता है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है। चलिए, अब हम कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं और बारी बारी से हम समझने की कोशिश करते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करते हैं और बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको समझा देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके समझने के लिए। देखिए, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी सिंगुलर और कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। बात समझ में आ गई ना आपको? तो अनकाउंटेबल नाउन कैन नीदर बी सिंगुलर नॉर बी प्लूरल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम ना तो ऐसे इसमें सफिक्स कर सकते हैं और ना ही इसमें ए या एन का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई? ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगे। लेकिन जो काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन को हम एकवचन और बहुवचन दोनों ही बना सकते हैं। एकवचन और बहुवचन दोनों ही बना सकते हैं। बात क्लियर हुई ना? देखिए,
अब मैंने मान लीजिए आपसे बात करी काउंटेबल नाउन को हम एक वचन और बहुवचन क्यों बना सकते हैं और अनकाउंटेबल को एक वचन और बहुवचन क्यों नहीं बना सकते, ये भी तो बात आपके दिमाग में आ रही होगी ना। तो देखिए एक बात बताइए मुझे, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन ना सकें, जिसको हम गिन ना सकें। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है मेरे बच्चों? जिसको हम गिन ना सकें। और जिसको हम गिन नहीं सकते तो क्या वो एक हो सकता है, क्या वो दो हो सकता है, क्या वो तीन हो सकता है? क्योंकि हम उसको गिन ही नहीं पा रहे, तो क्या तो वो एक होगा और क्या वो अनेक होगा। जिसको हम गिन ही नहीं पा रहे, क्या वो एक होगा और क्या वो अनेक होगा। लेकिन काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन पा रहे हैं, जिसको हम गिन पा रहे हैं, तो वो एक भी हो सकता है और वो 10 भी हो सकता है और वो 50 भी हो सकता है और वो कितना भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ जिसको हम गिन नहीं पा रहे मीन्स अनकाउंटेबल, तो वो ना तो एक हो सकता है ना ही अनेक हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना ही उसको सिंगुलर बनाएंगे और ना ही उसको प्लूरल बनाने की कोशिश आप कभी करना। बात समझ में आई ना। तो ये होता है हमारा क्या, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब देखिए बात करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल की। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई काउंटेबल नाउन, सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने आपसे पूछा एक शब्द लिखा है स्टार, क्या लिखा है, स्टार। अब आपसे पूछा मैंने बच्चों बताओ ये जो स्टार शब्द लिखा है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे तो इसको काउंटेबल कहते हैं और कुछ बच्चे इसको अनकाउंटेबल कहते हैं। हाँ तो चलिए पूछ लेते हैं बच्चों से ही। रवि, सुधांशु, नेहा, रवि कह रहे हैं काउंटेबल है सर ये, तो चलिए मान लेते हैं आपकी बात। और मीनाक्षी बेटा अनकाउंटेबल, चलिए मीनाक्षी की बात भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अनकाउंटेबल इसको मान लेते हैं। तो मीनाक्षी से ही हम पूछेंगे, मीनाक्षी बेटा ये अनकाउंटेबल क्यों है, अनकाउंटेबल क्यों है? सुधांशु भी अनकाउंटेबल कह रहे हैं इसको। तो आप मुझे बताएं जरा, अनकाउंटेबल अगर आपको ये लग रहा है तो ये अनकाउंटेबल आपको क्यों लग रहा है? आप इसको गिन नहीं सकते, बहुत सारे तारे होते हैं आसमान में इसलिए आपको नहीं गिन सकते इसको। चलिए मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आप इसको नहीं गिन सकते, जो तारे हैं उनको आप गिन नहीं पा रहे, इसलिए आप इसको क्या कह रहे हैं, अनकाउंटेबल कह रहे हैं। यही तो बात है ना, अनकाउंटेबल कहने का जो इसका कारण है आपका वो यही तो है कि आप इसको गिन नहीं पा रहे। मेरी शब्दों पे आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे कहा था जिसको गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल होता है। मैंने ये नहीं कहा जिसको आप ना गिन सकें वो अनकाउंटेबल होता है। अगर तारे आप नहीं गिन पा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो गिने ही नहीं जा सकते। भाई कोई तो उसको गिन सकता है, तभी तो सप्तऋषि मंडल होता है, 5 स्टार होटल होता है नहीं होता है? वरना क्यों होता है 5 स्टार होटल? मैंने अभी क्या कहा था आपसे, मैंने आपसे कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन को ना ही सिंगुलर बना सकते हो ना ही प्लूरल बना सकते। फिर 5 स्टार लिखने का क्या मतलब हुआ, 5 स्टार लिखते हैं ना, तो 5 स्टार कहाँ से आ गए? इसका मतलब आप सोचें जरा, दिमाग पे जोर डालें कि इसको अगर हम काउंटेबल मीन्स इसको प्लूरल बना सकते हैं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं काउंटेबल ही होता है। रवि की बात बिल्कुल ठीक है, ये काउंटेबल ही होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मीनाक्षी और सुधांशु, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। अच्छा देखिए इस क्लास में कितने लड़के बैठे हैं, काउंट करो, 17। चलिए इस क्लास में 17 बॉयज़ हैं, आप इनको गिन पा रहे हैं? जी बिल्कुल गिन पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, काउंटेबल हो गया ये? हाँ जी बिल्कुल काउंटेबल हो गया। अब मैंने कहा दुनिया में जितने भी लड़के हैं उन सबको गिन लो जरा एक बार, तो ये पॉसिबल है आपके लिए? नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब लड़के क्या हो गए, अब अनकाउंटेबल हो गए? नहीं। अब आप समझे ना इस बात से कि अच्छा गर्ल्स कितनी है यहाँ पर? 6। चलिए बैच में आज 6 ही गर्ल्स हैं, इनको आप गिन पा रहे हैं? बिल्कुल गिन पा रहे हैं। तो क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? ये क्या है, काउंटेबल है। अब मैंने कहा आपसे प्रकाश कि जितनी भी लड़कियां हैं ना दुनिया की वो सारी की सारी गिन के आ जाओ। आप कहोगे सर आप तो मजाक सी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, सारी की सारी लड़कियां कैसे गिनी जाएंगी? तो बेटा आप बताओ जरा, ये लड़कियां काउंटेबल हैं अनकाउंटेबल हैं? आप कह रहे हैं काउंटेबल हैं, तो फिर सारी की सारी दुनिया की लड़की गिन नहीं पा रहे हैं आप, तो फिर तो जैसे तारे अगर आप नहीं गिन पा रहे तो अनकाउंटेबल हो गया, ऐसे आप लड़की नहीं गिन पा रहे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी तो अनकाउंटेबल हो गया। अच्छा ये नहीं हुआ अनकाउंटेबल, तारे हो गए, समझ गए ना अब आप? चलिए तो अब आप बात को समझ गए कि ऐसा नहीं होता कि जिन चीज़ों को आप ना गिन सकें वो अनकाउंटेबल, जिसको गिना ही ना जा सके वो अनकाउंटेबल होता है। तो तारे आप गिन सकते हैं, है ना। 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए। तो जिसको हम गिन ना सकें मीन्स जिसको गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल होता है, जिसको गिना जा सके वो काउंटेबल होता है। तो स्टार हमारा क्या हो गया इस हिसाब से स्टार हमारा हो जाता है क्या, काउंटेबल नाउन। क्या हो जाता है, काउंटेबल नाउन। तो इसको हम सिंगुलर और इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, इसको सिंगुलर भी बनाया जा सकता है और इसको प्लूरल भी बनाया जा सकता है। बात समझ में आई आपको? अगर हम इसको चाहें सिंगुलर बनाना स्टार तो भी लिख सकते हैं, स्टार्स तो भी हम इसको लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई?
चलिए अब मैंने एक और शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है जो बहुत ज़्यादा आप लिखते हैं, जो लिखते हैं आप पेपर। क्या लिखते हैं? पेपर। बच्चों पेपर बताना जरा, ये पेपर कौन सा नाउन होता है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल होता है। सुरेश काउंटेबल होता है बेटा ये? हर्ष चलिए काउंटेबल होता है। सब काउंटेबल कह रहे हैं इसको। चलिए काउंटेबल होता है ये। अच्छा एक बात बताना, पेपर होता है क्या है वास्तव में? ये पेपर होता है क्या? पेपर, आप कभी पेपर मिल में गए जहाँ पेपर बनते हैं? जाना कभी आप, जहाँ पेपर बनता है वहाँ पर जाना। वहाँ पर पेपर नाम का एक स्टफ होता है जो बहुत बड़ी मात्रा में तैयार होता है। पेपर नाम का क्या होता है? एक स्टफ होता है जो बहुत बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है ना। और फिर वो पता क्या होता है, फिर उसके बाद उस पेपर की शीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शीट कर लेते हैं, शीट बना लेते हैं, शीट बना लेते हैं। और वो शीट्स क्या होती हैं? आपके रजिस्टर में ऐड कर देते हैं। आप उन शीट से आपका क्या बना देते हैं? रजिस्टर बना देते हैं। चलिए कभी कभी रजिस्टर नहीं भी बनाते तो उन शीट्स को बाज़ारों में बेचने के लिए भेज देते हैं, है ना। तो जब भी आप कभी दुकान पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए? 4 शीट्स चाहिए पेपर की। क्या चाहिए? 4 शीट्स चाहिए पेपर की। तो आप क्यों नहीं कहते वहाँ पर 4 पेपर चाहिए मुझे? आप शीट्स कहते हो ना। जब भी आपने कहीं दुकान पर गए होगे, आपको पेपर की ज़रूरत होगी, तो आप क्या कहते हैं? शीट ऑफ पेपर। क्या कहते हैं? शीट ऑफ पेपर। वहाँ पर आपने क्यों कहा शीट? क्योंकि जो कागज़ होता है ना, पेपर होता है, ये अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। ये अपने आप में एक स्टफ होता है जो एक साथ तैयार होता है। अब इसकी क्या करते हैं? टुकड़े कर देते हैं, शीट कर देते हैं, और बाज़ारों में बन जाते हैं, बाज़ारों में बिकने लगते हैं, बाज़ारों में आ जाते हैं। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, पेपर भी यहाँ पर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है जो कि एक स्टफ के रूप में होता है। फिर उसको शीट के रूप में हम क्या करते हैं? बाज़ारों में काट के उसको भेज देते हैं। तो वहाँ पर काउंटेबल क्या हो गया? शीट्स हो गई, ना कि पेपर। ऐसे ही आप अपने रजिस्टर को चेक करो, जो भी आपने नोटबुक ले रखी है, रजिस्टर ले रखा है, उसको चेक करो। उसमें निश्चित रूप से आपका क्या लिखा होगा? 100 पेजेस। क्या लिखा होगा? 100 पेजेस या 50 पेजेस। तो वहाँ पर वो क्यों नहीं लिख सकते भाई 50 पेपर्स? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पेपर्स क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। पेपर एक स्टफ होता है, और ये जो पेजेस हैं आपके रजिस्टर में, इसको हम काउंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो पेपर भी यहाँ पर क्या हो गया आपका? पेपर भी यहाँ पर आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन। पेपर क्या हो गया यहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन। तो ये तो आपका काउंटेबल था, पेपर आपका क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। तो इसका मतलब पेपर नहीं कह सकते आप, ना ही इसको पेपर्स कह सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ अपने आप में क्या हो जाएगी? मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेपर। तो इसको आप क्या नहीं कह सकते? पेपर्स नहीं कह सकते। इसको क्या नहीं कह सकते आप? इसको पेपर्स नहीं कह सकते। और ना ही इसको क्या कह सकते हैं आप? अ पेपर कह सकते हैं। बात समझ में आई आपको? ना इसको क्या कह सकते हैं? अ पेपर कह सकते हैं। दोनों ही क्या हो गए? गलत हो गए। दोनों ही क्या हो गए? अपने आप में गलत हो गए। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ मनी, मनी भी बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है शब्द। मनी से भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप मुझे ज़रा बताएंगे मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। मनी काउंटेबल है। चलिए मान लेते हैं कि मनी काउंटेबल है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जेब में कितनी मनी है, तो आप क्या बताओगे? 100 मनी? 100 मनीज़? कहा आपने कभी 100 मनीज़? 50 मनीज़? 10 मनीज़? नहीं कहा ना। तो फिर आपने कभी ध्यान दिया कि मनी जो है ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? जब भी आपसे मैं पूछूंगा कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं, तो आप रुपए बताओगे, मनी थोड़ी बताओगे। रुपए मीन्स जो भी करेंसी है इस देश की या किसी भी देश की जो करेंसी होती है, जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, पैसे या रुपए जो भी होते हैं, उनको हम काउंट करते हैं। डॉलर्स को हम काउंट करते हैं, पॉन्ड्स को हम काउंट करते हैं, मनी को हम कभी काउंट नहीं करते। मनी क्या है? मनी तो कुछ है ही नहीं। वो जो आपके सिक्के होते हैं, जो आपके डॉलर्स होते हैं, जो आपके रुपीज़ होते हैं, उनको मिला के एक चीज़ हमारे सामने आती है जिनका क्या नाम होता है? मनी। जिसका क्या नाम होता है? मनी होता है। मनी हमको दिखाई नहीं देता, मनी कोई चीज़ नहीं होती। मनी एक केवल नाम होता है, लेकिन इसके अंदर जो इसका कंटेंट होता है वो क्या होता है? रुपया, पैसे। तो उसी को हम काउंट कर पाते हैं। तो वो जो रुपए और पैसे हैं वो काउंटेबल होता है, मनी हमारा काउंटेबल नहीं होता। तो बच्चों आप समझ गए। तो मनी में भी आप कभी भी ऐसे एस मत लगाना, और कभी भी इसके साथ में ए का प्रयोग भी मत करना, दा का प्रयोग भी मत करना। तो क्या हो जाएगा? ये मनीज हो जाएगा ना? नहीं होगा? अभी तो आप कह रहे थे कि मेरे जेब में 100 मनीज हैं, काउंटेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो आप गलत कह रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये केवल मनी। इसका मतलब क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। क्या हो गया? ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो बच्चों आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो क्वेश्चन मिलने वाला है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो क्वेश्चन मिलने वाला है, वो यही मिलने वाला है कि क्या हम इसमें एस का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, क्या हम इसमें कोई आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको ये बात तो बता दी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। आप उसको गहराई से समझ सकते हैं कि क्या होता है काउंटेबल और क्या होता है अनकाउंटेबल। इस वीडियो को अगर अभी आपके समझ में ना आया तो दोबारा देख के आप समझ सकते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा बोर्ड पर, आपने एक शब्द सुना है जो होता है, क्या होता है हमारा, लगेज। लगेज सुना आपने? लगेज क्या होता है? हाँ, सामान। हिंदी में सामान इसको कहते हैं। होता है क्या है लगेज? ये काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है? अच्छा, लगेज होता है क्या? दिखाई देता है आपको लगेज? देखिए मैं आपको बताता हूँ लगेज क्या होता है। लगेज में आपने एक अपना बेडशीट रखा, एक आपने अपना कोल्स रखा, और एक आपने शूज़ रखा, एक आपने टी शर्ट रखा, और लोअर रखा, प्लोअर रखा, ये सारी की सारी चीज़ें रखी हैं आपने, और इसको एक साथ रख दिया। तो एक साथ रख के एक हमारे सामने एक शब्द आया जिसको हम क्या कहते हैं? लगेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लगेज कहते हैं। तो लगेज आपका कोई दिखाई देने वाला शब्द नहीं होता, जो आपको दिखता है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। जो लगेज के आर्टिकल्स होते हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं। जो लगेज के आर्टिकल होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। लेकिन लगेज को कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब जब इसको काउंट नहीं कर सकते तो ये कैसा शब्द हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। ये दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या देता है? जो इसके आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। अब कभी कभी ये सेंटेंस आ जाता है, जैसे आई लेफ्ट माई लगेजेस एट, या ऑन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द रेलवे स्टेशन, ये एक सेंटेंस लिखा है, आई लेफ्ट माई लगेजेस ऑन द रेलवे स्टेशन। तो ये क्या सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस अपने आप में कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है ना लगेजेस, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और इन्होंने इसमें क्या लगा दिया है? सफिक्स कर दिया, एस सफिक्स कर दिया। तो अगर इसको सही करना चाहेंगे तो सही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा लगेज। तो ये अपने आप में सेंटेंस कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है? सही करना होता है। अब क्या होता है, देखो एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। माई फादर gave me an information। अब बताइए ये सेंटेंस अपने आप में सही है, गलत है? माई फादर गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, सही है, गलत है? तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन है। क्या है ये? इन्फॉर्मेशन। ये अपने आप में काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ये नाउन कौन सा है पहले तो आप ये पता लगाइए। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर हम किसी रूट वर्ड में, जैसे रूट वर्ड क्या है? इन्फॉर्म है। इन्फॉर्म जानते हो ना आप? हाँ, इन्फॉर्म में मैंने क्या ऐड कर दिया? एशन। क्या ऐड कर दिया इसमें? मैंने क्या सफिक्स कर दिया? एशन। तो क्या बन गया आपके सामने? इन्फॉर्मेशन। अब जब ये इन्फॉर्मेशन बन गया तो इसका मतलब कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। अब अगर ये दिखाई नहीं दे रहा तो क्या ये सिंगुलर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये सिंगुलर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये प्लूरल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर इसको हम क्या करें कि ये सिंगुलर के रूप में हमारे सामने आ जाए। देखिए इस शब्द को तो हम सिंगुलर नहीं बना सकते। तो फिर क्या करें? अगर आपसे कोई कह रहा है कि इसको सिंगुलर बना दें, तो सिंगुलर बनाने के लिए वो क्या करते हैं? अ पीस ऑफ। क्या करते हैं? अ पीस ऑफ, PIECE, पीस ऑफ। तो ये हमने क्या कर दिया? इसके साथ में पहले हमने एक शब्द लिखने की कोशिश करी जिसका नाम क्या है? पीस। क्या है? पीस। तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपसे कहा कि अब देखिए इस शब्द का क्या है? सिंगुलर बन गया। तो ये इस शब्द का सिंगुलर नहीं बना, ये केवल हमने इसको, क्योंकि हम सिंगुलर नहीं लिख सकते इसलिए हम कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग कर लेते हैं और इसको सिंगुलर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे पीस ऑफ हो गया, आइटम ऑफ हो गया। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को ना ही हम सिंगुलर लिख सकते हैं और ना ही हम प्लूरल लिख सकते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कभी इन्फॉर्मेशन के साथ में क्या लिखा होता है? पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, पीस ऑफ एडवाइस लिखा होता है, एन आइटम ऑफ फर्नीचर लिखा होता है ना। तो वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि इन शब्दों को हम ना ही सिंगुलर बना सकते हैं और ना ही इनको प्लूरल बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि मैंने एक फर्नीचर खरीदा, मैंने क्या खरीदा? मैंने एक फर्नीचर खरीदा। आई बॉट अ फर्नीचर। मैंने एक फर्नीचर खरीदा। कहना तो मैं ये चाह रहा था कि मैंने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर मतलब या तो मैंने एक मेज़ खरीदी होगी, या मैंने एक चेयर खरीदी होगी, या मैंने एक बेड खरीदा होगा, या मैंने एक सोफ़ा खरीदा होगा। तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक फर्नीचर खरीदा। तो क्या अपने आप में सही है या गलत है?
तो गलत ही है। आपने देखा होगा कि अधिकतर जब भी इस तरह का शब्द फर्नीचर शब्द यूज होता है तो इसके साथ में लिखा होता है बॉट अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर लिखा होता है ना। क्यों? उसका कारण क्या होता है? क्योंकि फर्नीचर जो है अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये क्यों है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? देखो, अगर मैंने लिखा फर्निश, फर्निश, ये क्या हो गया? फर्निश अपने आप में एक शब्द हो गया फर्निश, जो कि आप पहले से जानते हो कि फर्निश का मतलब क्या होता है। अब मैंने यहाँ पर क्या सफिक्स कर दिया? TURE, इस तरह से मैंने सफिक्स किया तो ये क्या आ गया हमारे सामने? फर्नीचर। क्या बन गया ये? फर्नीचर। अब आपने जैसे ही देखा कि भाई रूट वर्ड में हमने सफिक्स किया तो एक नया शब्द हमारे सामने आ गया जो कि अपने आप में क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, इसको एक वचन और बहुवचन तो बना नहीं सकते। अब इन्होंने क्या कर रखा है? यहाँ पर एक वचन लिख रखा है, यहाँ पर ए लिख रखा है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत ही हो गया। तो अगर हमें ये बताना है कि इसे कि मैंने आइटम खरीदा एक फर्नीचर का, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर पीस ऑफ या एन आइटम ऑफ फर्नीचर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? एन आइटम ऑफ फर्नीचर। अगर आपने ज़्यादा खरीदे फर्नीचर तो फिर मैनी पीसेज ऑफ, एक खरीदा पीस ऑफ। लेकिन इसमें आप कभी भी ए या एस का यूज़ नहीं कर सकते, दोनों ही अपने आप में क्या होते हैं? गलत होते हैं। बात समझ में आई? तो ये था आपका बच्चों क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको और भी बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही हमारी क्लास चलेगी। अब इससे अगली क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इससे अगली क्लास में इसी को ही आगे बढ़ाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स में मैं आपको समझाऊंगा, डाउट्स में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहन के रखिए, हाथों को बार बार धोते रहिएगा। जी, डाउट है आपको? चलिए अगली क्लास में आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम, जय श्री राम।